फिर हमारे एनिमल्स क्या करते हैं, इस खाने और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर फाइलम के अंदर और छोटे छोटे ग्रुप होंगे। द बॉडी ऑफ द फंगस को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो ग्रुप्स के नाम आएंगे, एक जीनस का और दूसरा स्पीशीज का। उल्वा देखो कैसे दिखती है, स्पायरा गायरो देखो, हमारे चश्मों के पानी में ये स्पायरो गायरा होती है। फिर यूलोथेरिक्स है और फिर क्या है, चारा। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर आज का चैप्टर क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर कुछ समझ नहीं आया सर, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मेरे हाथ में ये प्यारा सा खरगोश है जिसको आप अंग्रेजी में रैबिट बोलते हो। क्या ये वाला ऑर्गेनिज्म और ये वाला ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अलग है ना? इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं सिर्फ खरगोश नहीं लाया है, कुछ और भी लाया है। देख ले मेरी जान, देख ले, ये प्यारा मेरा छोटा सा कैटू। अरे बहुत बढ़िया, ध्यान इधर। क्या ये वाला ऑर्गेनिज्म, क्या ये वाला ऑर्गेनिज्म और ये वाला ऑर्गेनिज्म और ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या है, बिल्कुल अलग अलग। सर कैट में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अलग होते हैं। अरे भाई साहब, कहां हाँ, कैट में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरे पास हमारी बड़ी कैट, तो इधर देखना। अगर मैं अच्छे से बोलूं तो ये वाली कैट और वो वाली कैट क्या थी, बिल्कुल अलग अलग थी। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी को क्या बोलते हैं हम, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीज आप ध्यान से अच्छे से समझना। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म उड़ सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। जैसे मेरे पास ये क्या है, दैट इज पिजन। तो ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, उड़ सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला ऑर्गेनिज्म अलग है, ये वाला ऑर्गेनिज्म अलग है और ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या है, अलग है। इसी को आप क्या बोलते हो, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इवन के प्लांट्स भी अलग होते हैं। इवन के प्लांट्स, ये वाला प्लांट अलग है, ये वाला प्लांट अलग है, ये वाला प्लांट अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत बढ़िया। ये हमारे क्या नोट्स कहां से मिलेंगे, नोट्स कहां से मिलेंगे मालिक? नोट कहां से मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे हमारे पीडब्ल्यू ऐप से। मां कसम, इतने खतरनाक नोट्स बना के लाया हूं ना आपके लिए, आय हाय 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 हाय, आय हाय 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 हाय, कोनो मजा ही आ जाने वाला है। ओए होए 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 होए, ओए होए होए, सारी चीजें लिखी हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि नोट्स आपको कहां से मिलेंगी। ये हमारी खूबसूरत सी ऐप, कौन सी ऐप है, पीडब्ल्यू की ऐप है। ये हमारा ऐप खुला हुआ है और अगर आप ध्यान से देखो तो इस साइड यहां पे है स्टडी और यहां पे क्या है, बैचेस। सर हर बार बताते हो क्योंकि कुछ बच्चे नहीं भी आते ना, उनको भी तो बताना होता है। तो यहां पे आपने क्या लिखना है, क्लास 9th जेके बोस। आ गया भाई साहब, ये हमारा फ्री बैच है, कोनो पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, आपको सारे के सारे नोट्स यहां से मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना, ये शुरू करते 2 बार हो गया ना। चलिए शुरू करते हैं अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत बढ़िया, ये हमारा क्या आ गया, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हालांकि मैंने आपको बहुत सारे जानवर दिखा के ये बता दिया है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ये हमारे हैं बशीर साहब, सोच रहे व्हाट एग्जैक्टली डज डाइवर्सिटी मींस, कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्चुअल में मतलब क्या है। हमें कोई बता दीजिए कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्चुअल में मतलब क्या होगा। तो मास्टर शुरू में बता चुका है। अभी आई मास्टर की एंट्री। मास्टर आया चश्मा लगा के, चश्मा नहीं है, कन्वेक्स लेंस लेके, कन्वेक्स लेंस 10th में पढ़ाऊंगा आपको, कन्वेक्स लेंस।
ग्रेट क्वेश्चन। लेट टेक अ लुक एट फैसिनेटिंग वर्ल्ड अराउंड अस। हम एक बार अपने इर्द गिर्द के वर्ल्ड को देखते हैं, देखो, हमें चिड़िया दिख रही है, हमें फ्लावर्स दिख रहे हैं, हमें स्नेल्स दिख रहे हैं, हमें इंसेक्ट दिख रहे हैं, हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाईज दिख रही हैं। जस्ट लाइक हाउ दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, द अर्थ इज द होम टू मिलियन ऑफ यूनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो अपने इर्द गिर्द कि कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फ्रॉग्स हैं, फिशेस हैं, बटरफ्लाईज हैं, स्पैरोज हैं, चिड़ियाज हैं, ईगल्स हैं, मगरमच्छ हैं, डॉल्फिन हैं, व्हेल्स हैं। तो कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना ही डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बहुत बढ़िया सर, लाजवाब सर, नेक्स्ट लेवल सर। चले आगे, फिर देखो ये बटरफ्लाई कैसी दिख रही है, हाय हाय हाय, ओहो। फ्रॉम द टिनेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द बिगेस्ट व्हेल, डाइवर्सिटी मेक्स लाइफ ऑन द अर्थ एक्सीलेंट। आप देखो तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी हैं, फिर बड़े बड़े हैं, फिर और बड़े बड़े हैं। हाथी कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है। तो अलग अलग तरह के जो ये ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं, हम इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है, अलग अलग होना। जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग लोगों से मिलते हैं, डाइवर्स लोगों से मिलते हैं। सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक हम अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग डाइवर्स फूड खाते हैं। इसी तरह से हम जब बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप एक चीज फोकस करो, मेरे और आप में कितनी चीजें अलग हैं। मैं भी ह्यूमन हूं, आप भी ह्यूमन हो। अगर आप देखो तो आपकी शक्ल अलग है, मेरी शक्ल अलग है, मैं थोड़ा हैंडसम हूं, तुम थोड़े हैंडसम नहीं हो, ठीक, बट मैं भी ह्यूमन, तुम भी ह्यूमन, हम दोनों, मैं भी ह्यूमन, तुम भी ह्यूमन, तो हम दोनों में कितनी सारी वैरायटी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो ये अर्थ है और हर एक चीज इस अर्थ पे है, हर लिविंग चीज इस अर्थ पे है, और वो एक दूसरे से क्या है, अलग। इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एवरी ऑर्गेनिज्म प्लेज आर इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम, मेकिंग ओवर प्लांट्स planet a dynamic and interdependent web of life। हर एक ऑर्गेनिज्म जो हमारी दुनिया पे है उसका कुछ ना कुछ रोल है। जैसे मैं अगर आपको अच्छे से बोलूं तो हमारे पास क्या है, दैट इज प्लांट्स है। हमारे पास क्या है, इधर देखना, हमारे पास प्लांट्स हैं। तो देखो ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम एनिमल्स को क्या देते हैं, ऑक्सीजन एंड फूड देते हैं। ठीक है, फिर हमारे एनिमल्स क्या करते हैं, इस खाने और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और वो किसको देते हैं, प्लांट्स को देते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना रूल है, अपना अपना रोल है हमारे अर्थ पे, जिसकी वजह से हमारा अर्थ बहुत तगड़ा सिस्टम बनता है, और हमारा अर्थ पूरे लिविंग सिस्टम को क्या कर सकता है, सपोर्ट करता है। वाओ, डाइवर्सिटी इज व्हाट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ सो यूनिक एंड इंटरकनेक्टेड। ठीक है, इसी की वजह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। प्लांट्स क्यों अलग हैं, क्योंकि उनका अलग होना जरूरी था। एनिमल्स क्यों अलग हैं, क्योंकि उनका अलग होना जरूरी था। प्लांट्स हमसे अलग इसलिए हुए क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करनी थी, हमारे लिए फूड और ऑक्सीजन बनाना था। हम उनसे अलग इसलिए हुए क्योंकि हमें उस फूड और ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाना था और उनको देना था। हम भी जिंदा, वो भी जिंदा। दुनिया में सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं है, और भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में भी मैं आज आपको बताता चलूंगा। एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट, ये आपका मास्टर, दाढ़ी तो है बट इधर दाढ़ी मास्टर ने शेव करा रखी थी उन दिनों। अब देख, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन सिस्टम, प्लांट किंगडम अच्छे से पढ़ेंगे और एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ेंगे। बट डोंट वरी, मैं आपको मोनेरा भी अच्छे से पढ़ा दूंगा, प्रोटिस्टा भी अच्छे से पढ़ा दूंगा, फंजाई भी अच्छे से पढ़ा दूंगा।
आपने कुछ नहीं करना, अपना मैन फोकस इधर होना चाहिए। मैं अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आप अपने 15 मिनट मुझे दे दोगे, मतलब ये वीडियो के 15 मिनट दे दोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि मास्टर किस लेवल का पढ़ाता है। तो जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो डाइवर्सिटी अच्छे से समझा दे उसे ही वजाहिद मास्टर कहते हैं। अब देख, सबसे पहले है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग करना। अब देख, दुनिया में कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है? मैं बोल रहा हूं पूरी दुनिया में अराउंड 17 लाख अलग अलग तरीका के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कितने? 17 लाख अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें तो देख, तो पहले हम आगे ह्यूमन, फिर फ्रॉग आ गया, फिर स्नेक आ गए, फिर पिजन आ गया, फिर स्पैरो आ गए, फिर कैट की देख ले कितनी वैरायटी है, स्नेक्स की कितनी वैरायटी है, क्रोकोडाइल की कितनी वैरायटी है, काऊ की कितनी वैरायटी है, बफेलो की कितनी वैरायटी है, अच्छा स्कॉर्पियो की कितनी वैरायटीज हैं। तो ये बहुत डाइवर्स है। इधर मैंने प्लांट्स लिख रखा, उसी तरह से मैं इधर 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 मैंने एनिमल्स लिख दिए, उसी तरह से मैं प्लांट्स लिख रहा हूं। अगर आप देखो तो एप्पल ट्री है, अलग है, फिर मैंगो ट्री है, वो अलग है। ठीक है, उसी तरह से सफेदा होता है हमारे जम्मू वाले रीजन में, जिसको हम यूकलिप्टस बोलते हैं। फिर पाइनस होता है, पाइन ट्री होता है, साइकस होता है। तो ये प्लांट्स में भी बहुत डाइवर्सिटी है। अगर आप अच्छे से बोलूं, मैं आपको अच्छे से बोलूं, एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ने में लगते हैं 10 साल। एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ने में कितने साल लगते हैं? 10 साल लगते हैं भाई साहब, 10 साल लगते हैं एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ने में। जैसे मैं 20 साल का हुआ ना, मैं 20 साल का हुआ तो मैं मतलब 20 साल नहीं, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि भाई साहब, मैं जब 18 साल का हुआ तो मैंने 12th पास की। ठीक है, 12th पास की तो मैंने नीट का एग्जाम को क्लियर कर दिया। नीट का एग्जाम क्लियर कर दिया तो अगले 10 साल मैंने डॉक्टरी की। मतलब मैं 28 साल में अच्छा डॉक्टर बना। तो ये जो मैं डॉक्टर बना हूं, तो मैं कितने ऑर्गेनिज्म का डॉक्टर हूं? सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म का डॉक्टर हूं, दैट इज ह्यूमंस। आई बात समझ? मुझे ह्यूमन के बारे में ही सारा कुछ पता होगा। एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए आपको 10 साल लगते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए आपको और 10 साल लगेंगे, 3 ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए और 10 साल लगेंगे, 4 ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए और 10 साल लगेंगे। एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पेन होता है 60 साल या 70 साल। मैं बोल रहा हूं, मैं 70 में जाके मरूंगा तो मैं टोटल कितने ऑर्गेनिज्म पढ़ पाऊंगा पूरी लाइफ टाइम में? एक ऑर्गेनिज्म, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, पूरी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ 5 ऑर्गेनिज्म पढ़ पाया। अगर मैं शादी ना करूं, कुछ ना करूं, ठीक है, तो पूरे पूरे लाइफ टाइम में मैं कितने ऑर्गेनिज्म पढ़ पाया? सिर्फ और सिर्फ 5। सिर्फ 5 हैं कितने? 17 लाख। क्या मैं 17 लाख सारे पढ़ पाऊंगा? ना। तो मैं क्या करूंगा? ग्रुप बनाऊंगा। क्या करूंगा? ग्रुपिंग करूंगा, और जो सिमिलर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको उस ग्रुप में रख दूंगा। इस ग्रुपिंग करने को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ऐसा ही आपके साथ हुआ है। आपके स्कूल में सारे 9th क्लास के बच्चे एक ही ग्रुप में पढ़ते हैं। 40 के 40 बच्चे एक ही ग्रुप में पढ़ेंगे। अगर टीचर आपको एक एक करके पढ़ाना आएगा, क्या उसके 40 घंटे लगेंगे? हां। तो उसने क्या किया? आप सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया, एक ही ग्रुप में डाल दिया, एक ही तरह की किताबें दे दी। तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। कि सेम एज के, सेम क्लासेस के बच्चों को एक ग्रुप में डाल दो, इसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन। तो सिमिलर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में डालने को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमारे पास ऐसे 7 बड़े बड़े ग्रुप देखने को मिलते हैं। मतलब बड़े बड़े ग्रुप, मतलब हम ये इन ग्रुप्स का नाम देखते हैं अपनी किताब में, दैट इज स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब इनको मैं डिटेल तरीके से अच्छे से आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले सुनो कि क्लासिफिकेशन क्या है। द अरेंजमेंट of the organism in a groups on the basis of their similarities and difference is known as classification। कि क्लासिफिकेशन का मतलब है कि सेम तरह के ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में डाल देना। ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई आसान हो जाए। आपके पास वक्त बहुत कम है, ताकि आप एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लो, बाकी उस ग्रुप के सारे स्टडी खुद ब खुद हो जाए।
जैसे मे और मंकी, अब ये मंकी भी आने वाला, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, इस वीडियो में नहीं आएगा। आप उनका दोस्त है कौन, हो एक मंकी, वो आएगा आपकी आज क्लासेस में आएगा, ऐसे पीडब्ल्यू की ऐप की क्लासेस में आते रहते हैं, डोंट वरी, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई साहब के सेम तरह के ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाल दो, ताकि एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ा तो सब ऑर्गेनिज्म को पढ़ लोगे, तो इसी को आप क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, डन सर। अच्छा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आप किस तरह से एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हो। आप देखते हो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, किसी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस है या नहीं है, तो नहीं है तो आप बोलते हो प्रोकैरियोटिक, है तो क्या बोलते हो यूकैरियोटिक। बॉडी डिजाइन, किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है तो यूनिसेलुलर, किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल हैं तो मल्टीसेलुलर। प्रोडक्शन ऑफ फूड, कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना देता है, ऑटोट्रॉफिक, और कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते तो वो क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफिक। मैंने फिर मैं बोल रहा हूं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो गया, कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ सेल्स ही होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जिसके पास टिश्यू होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ ऑर्गन्स होते हैं, तो इनको बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके बेसिस पे आप चीजों को क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे बेसिस होते हैं, जैसे मैं अपनी क्लास में बच्चों को कैसे क्लासिफाई करता हूं कि ये लड़का है और ये लड़की है, मैंने ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स अपने क्लास 9th के बच्चों को क्लासिफाई कर दिया। मैं इंटेलिजेंसी के बेसिस पे भी क्लास के बच्चों को क्या कर सकता हूं, क्लासिफाई कर सकता हूं। मैं उनके चेहरे की फेयरनेस मतलब खूबसूरती, कौन कौन सा बच्चा खूबसूरत है वो अलग ग्रुप में आ जाओ, कौन सा बच्चा डल फेस वाला है वो अलग ग्रुप में आ जाओ। आई बात समझ। बट मैंने ये आपको एग्जांपल दी है, अब ये नहीं समझ लेना कि मास्टर जो खूबसूरत बच्चे हैं उनको ज्यादा लाइक करता ना, ठीक। याद रखना, आपको जो टॉप पे ले जाएगा वो आपकी स्किन का कलर नहीं होगा, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर कितनी क्षमता है हार्ड वर्क करने की। बहुत बढ़िया, डन सर, डन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोटिक, सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सेल से बना होता है, जिसको आप बोलते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, ये भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर मैं आपको बोल रहा हूं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, जैसे मैं मल्टी सेलुलर हूं, मेरी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, ऑक्टोपस हो गया, पेट्रोमाइजोन हो गया, ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं। तो ऐसे मत सोचना कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं, दुनिया में और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। हम वही बताना चाहते हैं इस चैप्टर में कि भाई साहब तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है पूरे अर्थ पे। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोडक्शन ऑफ फूड, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद, जैसे प्लांट्स हो गए। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे हम, सर मेरी मम्मा तो खुद बनाती हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई साहब। आपके घर खाना राशन की दुकान से आता है, और राशन की दुकान पे खाना छोड़ के जाते हैं फार्मर्स, और फार्मर खाना हासिल करते हैं कहां से, एग्रीकल्चर से, ठीक। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में कैमल हो गया, फॉक्स हो गया, टाइगर हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सिर्फ सेल होता है, कोई टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम तक होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम तक होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो, शुरू शुरू में जैसे आप अपने दादा दादी से पूछना कि आप मुझे ये बताओ, जो मशरूम होती है वो प्लांट है कि एनिमल है, तो वो बोलेंगे मशरूम सब्जी की दुकान से मिलती है तो वो प्लांट है। तो शुरू शुरू में जो पुराने लोग थे वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में डालते थे, या तो वो प्लांट्स होते थे या तो वो एनिमल्स होते थे। शुरू शुरू में की बात कर रहा हूं, जब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, इतने माइक्रोस्कोप्स नहीं आए हुए थे, तो दी सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम था जिसमें पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डाला गया, एक प्लांट वाला ग्रुप, एक एनिमल वाला ग्रुप। दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस
Linnaeus, who classified the organism majoritarily into two kingdoms, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम ऐसा और एनिमल किंगडम ऐसा। प्लांट किंगडम ऑटोट्रॉफ्स था, एनिमल किंगडम हेटेरोट्रॉफ था। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, अच्छा, आस्ता 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 माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट हुई। आर एच विटेकर हमारे पास एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि हमारे इर्द गिर्द सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय आर एच विटेकर, और उन्होंने ये बोला कि प्लांट्स और एनिमल्स तो हैं ही, बट और भी हैं। जैसे बैक्टीरिया को डाला गया मोनेरा में, अमीबा को डाला गया प्रोटिस्टा में, और मशरूम को डाला गया फंजाई में। तो मेरी जान, अब हमें यह पता है कि पूरी दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम 5 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, फंजाई भी होता है, प्रोटिस्टा भी होता है, और मोनेरा भी होता है। और मोनेरा क्या है? दैट इज बैक्टीरिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे होते हो तो आप कुछ नाम सुनोगे। व्हाट इज किंगडम, व्हाट इज किंगडम, व्हाट इज फाइलम, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये जो नाम है ना, ये ग्रुप्स हैं। ये क्या है? ग्रुप्स के नाम है। ये किसके नाम है? ग्रुप्स के नाम है। ये किसके नाम है? ये हैं ग्रुप्स के नाम। ठीक, अच्छा, बड़ा ग्रुप कौन सा है? किंगडम। सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है, या सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी है? दैट इज स्पीशीज। मैं आपको ना इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखो, सबसे बड़ा ग्रुप होगा किंगडम। जैसे सबसे बड़ा ग्रुप हो गया कौन सा? दैट इज एनिमेलिया। ठीक है, उसमें और छोटे छोटे ग्रुप होंगे। किंगडम के अंदर आएगा फाइलम, फिर फाइलम के अंदर और छोटे छोटे ग्रुप होंगे। क्या आएगा? फाइलम के बाद क्लास, क्लास के अंदर और छोटे छोटे ग्रुप होंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर और छोटे छोटे ग्रुप होंगे। क्या बोलेंगे? फाइलम। फाइलम के अंदर फाइलम नहीं, फैमिली। फैमिली के अंदर और छोटे छोटे ग्रुप होंगे तो क्या बोलेंगे? जीनस। और जीनस के अंदर क्या डाली जाती है? स्पीशीज डाली जाती है। स्पीशीज क्या होती है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो मैं आपको ना एक चीज बताना चाहता हूं, इस चीज को अच्छे से समझो। मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब, जैसे हमारे पास पूरे जानवरों का ग्रुप है, एनिमल किंगडम है। ठीक है, एनिमल किंगडम पूरा पूरा ग्रुप है, सारे जानवर इसी में आएंगे। ठीक है, ये क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आगे चल के ये दिमाग खोलेगा आपका। ठीक है, तो किंगडम एक बहुत बड़ा ग्रुप है। फिर उस ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप आते हैं। फाइलम, एक फाइलम आ गया, 2 आ गया, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, 7 आ गए। इस फाइलम के अंदर आती है क्लास। क्लास के अंदर आता है ऑर्डर। अच्छा, और अंदर चले जाओ, इधर और अंदर चले जाओ, और अंदर चले जाओ। देखो, ऑर्डर के अंदर क्या आ गई? फैमिली। फैमिली 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 फैमिली, बहुत सारी फैमिली जुड़ती है तो ऑर्डर बनता है। फैमिली के अंदर चले जाओ, फैमिली फैमिली, ये फैमिली है। फैमिली के अंदर चले जाओ तो ये क्या? जीनस। ठीक है, जीनस के अंदर चले जाओ, जीनस के अंदर चले जाओ तो आपको क्या मिलेंगी? बहुत सारी स्पीशीज मिलेंगी। ठीक है, ये स्पीशीज एट द एंड इंडिविजुअल है। आई बात समझ? जैसे ये सैपियन है, सैपियन मैं हूं, मैं सैपियन हूं, मैं स्पीशीज हूं। बात समझे कि नहीं? स्पीशीज के ग्रुप हो गए, स्पीशीज की बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, उसको हम बोलेंगे जीनस। उसको क्या बोलेंगे? देखो, स्पीशीज के बहुत सारे ग्रुप थे, उसको हमने क्या बोला? जीनस। ये देखो, स्पीशीज के बहुत सारे ग्रुप, उसको हमने बोला जीनस। इस जीनस में बहुत सारे स्पीशीज होंगे। अब ये जीनस का बहुत बड़ा ग्रुप बनेगा। ठीक है, जीनस का ग्रुप बनेगा, जीनस का बहुत सारा ग्रुप बना, है ना? जीनस का बहुत सारा ग्रुप बना, जीनस का बहुत सारा ग्रुप बना। ठीक है, उसको हम क्या बोलने लगे? फैमिली। तो क्या बोलते हैं? फैमिली। अच्छा, फैमिली का बहुत सारा ग्रुप बना तो क्या बोलने लगे? फैमिली का बहुत सारा ग्रुप बना तो क्या बोलने लगे? फैमिली का बहुत सारा ग्रुप बना तो क्या बना? ऑर्डर। ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर, ऑर्डर 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 जुड़ा तो क्या बन गया? क्लास। ठीक है, बहुत सारी क्लास, क्लास 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 जुड़ा तो क्या बन गया? फैमिली। फैमिली नहीं, फाइलम। तो बहुत सारे फाइलम जुड़े तो क्या बन गया? किंगडम बन गया। तो किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप होता है, किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप होता है। फिर फाइलम छोटा, फिर उससे छोटे क्लास, फिर उससे छोटी ऑर्डर, फिर उससे छोटा फैमिली, उससे छोटा जीनस, और उससे छोटा क्या आ जाएगा? स्पीशीज हो जाएगी। ये चीज आप अपने दिमाग में रखो। ये किंगडम, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या हूं? किंगडम कौन सा है? किंगडम है एनिमेलिया। किंगडम कौन सा है? किंगडम कौन सा? एनिमेलिया। फाइलम कॉर्डेटा।
बहुत सारे फाइलम होंगे, उनमें से फाइलम, मेरा फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। वो फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस होंगी, ये क्लास, ये क्लास, ये क्लास। मेरी क्लास कौन सी है, मेमेलिया। इस क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, मेरा ऑर्डर कौन सा, प्राइमेटिया। इस ऑर्डर के अंदर, अरे भाई साहब, इस ऑर्डर के अंदर बहुत सारी क्या होंगी, फैमिलीज होंगी, है ना, है ना। मेरी फैमिली कौन सी, होमिनिडिया। अब इन फैमिली के अंदर बहुत सारी जीनस होंगे, ठीक है। मेरा जीनस कौन सा, होमो। और इस जीनस के अंदर बहुत सारी क्या होंगी, स्पीशीज होंगी, ठीक है। और मेरी स्पीशीज कौन सी है, सैपियन। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, इसी तरह से इसी को आप क्या बोलते हो, टेक्सॉन, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, एक अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट है जब आप बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरफ जाते हो। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जब आप एक बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप या छोटी कैटेगरी की तरफ जाते हो, इसको हम बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है अरेंजमेंट। पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कार्लस लिनियस अरेंज द ऑर्गेनिज्म इनटू अ डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल ग्रुप एट डिफरेंट लेवल। ये जो है ना, ये वाले, ये जो किंगडम हो गया, इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिकल ग्रुप्स बोलते हो। द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जैसे मेरे केस में किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास ममेलिया है, ऑर्डर प्राइमेट है, फैमिली होमिनिडिया है, जीनस होमो है, और स्पीशीज सैपियन है। आई बात समझ। और इसी अरेंजमेंट को, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज हायरार्की, या अच्छे से बोलूं तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। अच्छे से मैं बोलूं तो क्या बोलेंगे, इस दिस अरेंजमेंट इज नोन एज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की सिंपल वर्ड में क्या बोलूं, ये अरेंजमेंट का ग्रुप फ्रॉम बड़ा ग्रुप टू छोटा ग्रुप इज नोन एज द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट लेवल समझ आई है, ठीक है। ये ग्रुप्स हर किंगडम में होंगे, जैसे जैसे मैंने आपको बोला ना, क्या एनिमल किंगडम में बहुत सारे ये ग्रुप होंगे, प्लांट में भी ऐसा ही होगा, फंजाई में भी ऐसा ही होगा, प्रोटिस्टा में भी ऐसा ही होगा, और मोनेरा में भी ऐसा ही होने वाला है। खूबसूरत सा टॉपिक है, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, कि ये एक ऐसा तरीका है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या नाम रखा जाए। जैसे मैं बोल रहा हूं, गधे को जम्मू कश्मीर में हम गधा बोलते हैं, इंग्लैंड में डंकी बोलते हैं, अमेरिका में भी डंकी बोलते हैं, पर चाइना में इसको बोलते हैं खुसपाक्स, ठीक। अरबी में इसको बोलते हैं कौच खाच। तो मैं अच्छे से बोलूं तो ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, तो लोगों को यूनाइट करने के लिए कि भाई साहब एक ही नाम होना चाहिए पूरी दुनिया का, एक ऑर्गेनिज्म का, उसलिए हमारे कार्ल लिनियस साहब एक सिस्टम राय नाम रखने का, जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये नाम किसके बेसिस पे रखा जाता है, दो ग्रुप के नाम के बेसिस पे रखा जाता है। कौन कौन सा, एक जीनस का नाम रखा जाता है और एक स्पीशीज का नाम। स्टार्ट विद जीनस नेम, और जीनस का नाम कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में, ठीक सर, डन सर। जैसे मेरा जीनस क्या है, होमो, तो ये मैंने लिख दिया होमो। जो जीनस का पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक। फिर स्टार्ट्स स्पीशीज नेम विद स्मॉल लेटर, मतलब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो ग्रुप्स के नाम आएंगे, एक जीनस का और दूसरा स्पीशीज का। तो स्पीशीज क्या होंगे, SAPEIN। तो जीनस और स्पीशीज का नाम मिलेगा तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म का नाम बनेगा। ये किसने कहा, कार्लस लिनियस ने कहा। जैसे मेरा साइंटिफिक नेम क्या है, या पूरी दुनिया में ह्यूमंस किस नाम से जाने जाते हैं, होमो जीनस है, सैपियन उसकी स्पीशीज है, और दोनों नाम मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली। और ये जो नाम लिखे गए हैं ये लैटिन के नाम है भाई साहब,
लैटिन लैंग्वेज के नाम है, क्योंकि कार्लस लिनियस हमारा लैटिन से था। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस नाम के आगे जो जो जिसने ये नाम रखा है उसका भी नाम लिखा जाता है। जैसे ये नाम लिखा है हमारे लीनियस साहब ने, LINNAEUS, तो कभी डेट भी डाल देते हैं। डेट क्या थी? 1758। बहुत बढ़िया सर। तो इस तरह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं। दुनिया की हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें पता है, हमने उसका बाइनोमियल नाम, या जिसको आप क्या बोलते हो, साइंटिफिक नेम, क्या बोलते हैं उसको, साइंटिफिक नेम रख रखे हैं। हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम नहीं आने चाहिए, हमें अपना आना चाहिए। क्या नाम है हमारा? होमो सैपियन। वीट का क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। अच्छा, मैंगो का क्या है? मैग्नीफीरा इंडिका। जैसे कोबरा का क्या? कोबरा सामोसा, उसका क्या है? नाजा नाजा। तो ऐसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है। व्हाट इज एक्चुअली स्पीशीज? स्पीशीज क्या है? वो सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ स्पीशीज ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्फ, जो अपने साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे मैं और मेरी वाइफ एक ही स्पीशीज के हैं, हम आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। सारे इंसान एक ही स्पीशीज है, सारे डॉग एक तरह के, एक ही स्पीशीज के, सारे फ्रॉग एक ही तरह वाले स्पीशीज के, एक ही तरह वाले ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज के। बात समझ आई कि नहीं है? वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका मेल और फीमेल आपस में रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा कर सकता है, हम क्या बोलते हैं कि वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करता है। जैसे मैं और कोई कटरीना कैफ, ठीक है, हम दोनों एक ही स्पीशीज के, अगर हम दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होंगे? हमारे बच्चे होंगे। ठीक उसी तरह से मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी शादी किसी बंदेरा के साथ होगी तो रिप्रोडक्शन के बाद हमारे बच्चे होंगे ना, क्योंकि उसकी स्पीशीज अलग है और मेरी स्पीशीज अलग है। बहुत बढ़िया सर। अब मैं एक एक किंगडम आपको करवा रहा हूं। पहला करवा रहा हूं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल, याद है ना? बस किंगडम मोनेरा में बस वही चलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल, और मतलब बैक्टीरिया चलेगा। ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। दे लेक ट्रू न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। दे मे आर मे नॉट कंटेन अस वॉल, इनमें वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। किस वॉल की बात कर रहा हूं? सेल वॉल की बात कर रहा हूं। ठीक है। दे मे बी हेटेरोट्रॉफिक, दे मे बी ऑटोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, और इनकी सबसे बड़ी एग्जांपल कौन सी है? दैट इज सर बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड एनाबीना, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड एनाबीना। ठीक है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, कार्ल वॉर्स ने 1977 में इसी मोनेरा को दो किंगडम में क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया ना, दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया था, जो नॉर्मली बैक्टीरिया हमें मिलता है वो ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। बट आर्की बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में रहने वाला पुराना बैक्टीरिया था। इनमें से कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ थे। ठीक है। और ये तीन ग्रुप्स में आगे जाके डिवाइड हुए। कैसे? मिथेनोजन, थर्मोएसिडोफिल्स एंड होलोफिल्स। मिथेनोजन वो वाले बैक्टीरिया थे जो एनिमल्स के गट्स में रहते थे, एलिमेंट के पेट में रहते थे या एलिमेंट्री कैनाल्स में रहते थे, और वहां पे क्या प्रोड्यूस करते थे? मीथेन गैस। तो मिथेनोजन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो थर्मोएसिडोफिल्स थे। थर्मो मतलब टेम्परेचर और एसिडो मतलब एसिडिक कंडीशन में रहते थे। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो कौन सी कंडीशन में रहना पसंद करते थे? सॉल्ट कंडीशन में रहना पसंद करते थे। आर्की बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में रहते हैं भाई साहब, ये तो मुझे पता है। और यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है जो आपको देखने को मिलता है। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो है हमारा साइनो बैक्टीरिया। ये ऐसा बैक्टीरिया था, ये पहला ऐसा बैक्टीरिया था जिसने हमारे लिए ऑक्सीजन बनाया और हमारे इन्वायरमेंट को रहने के काबिल बनाया।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा किंगडम है, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। दे कंटेन यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर एक सेल से बने हुए हैं, और यूकेरियोटिक दे एग्जिबिट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली। ये क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। दे पोजेस सीडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन मूवमेंट, एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। अगर आप ध्यान से देखो तो इनके ना पांव होते हैं, अमीबा के पांव होते हैं, उनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया, जिससे वो मूवमेंट करते और इनके क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर सकते हैं। दे आर सोलोटरी, मतलब ये अकेले भी रह सकते हैं, वो ये ग्रुप में भी रह सकते हैं, कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। एंड मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स, और ये मोस्टली क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मतलब पानी में रहते हैं। किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई ये तीसरा किंगडम है, ठीक है। दीस आर मोस्टली मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं और ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे आर सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब फीड ऑन डेड, मतलब फंजाई जो होता है वो डेड प्लांट्स के ऊपर जाता है और उसको क्या करता है? उसका ऑर्गेनिक मैटर खाता है, ठीक है। खाता नहीं है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सम फंजाई लाइक म्यूकर, राइजोपस एंड पेनिसिलियम आर डिकम्पोजर। कुछ ऐसे फंजाई हैं जैसे म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया। राइजोपस ऐसा दिखता है, पेनिसिलियम ऐसा दिखता है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स का मतलब ये हो गया कि अगर इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है तो उसको वो क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। बहुत बढ़िया, किंगडम फंजाई चल ही रहा है। सम फंजाई लाइक पक्सीनिया, अल्ब्यूगो आर पैरासाइट। ये ऐसे फंजाई हैं जो बीमारी काज करते हैं, ह्यूमंस में भी और प्लांट्स में भी। दे आर फिलामेंटस, द बॉडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड द माइसीलियम। मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? ऐसे फिलामेंटस होती है अक्सर, ठीक है। और द बॉडी ऑफ द फंगस को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। मतलब उनकी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। एंड इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देखो मान लेके ये फंजाई है, इस फंजाई को अगर आप ध्यान से देखो, इस फंजाई में देखो तो आपको ना ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे हाइफे। तो क्या बोलेंगे? हाइफे। इसको क्या बोलेंगे? हाइफे, ठीक है। बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, थ्रेड लाइक, धागे जैसे धागे जैसे जैसे, इसको बोलेंगे हाइफे। और ये जो हाइफे हैं, बहुत सारे हाइफे जुड़ेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? माइसीलियम। इसलिए बोला जाता है कि बॉडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइसीलियम, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? हाइफे होते हैं। और ये हाइफे किससे बने होते हैं? ये सेल से बने होते हैं। और बॉडी इनकी फिलामेंट होती है, फिलामेंट मतलब थ्रेड लाइक होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, मतलब इनका जो सेल है उसके ऊपर जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है? काइटिन का बना होता है। किंगडम प्लांटे। अब देखना, हमारे पास दो किंगडम बचे हैं, एक है किंगडम प्लांटे, एक है किंगडम एनिमेलिया। प्लांटे इंक्लूड मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये ऐसा किंगडम है जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूकेरियोटिक होते हैं, बहुत सारे सेल और एडवांस सेल होता है इसमें। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसके पास सेल वॉल होता है और वो किससे बना होता है? सेलुलोज का। दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, इसलिए ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। बहुत बढ़िया, ये आपको दिख रहा होगा, ये सुबह भी मैंने आपको दिखाया था। इस प्लांट का क्या नाम है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं जो प्लांट किंगडम है उसके आगे बहुत सारे ग्रुप्स है। कौन कौन से? एक ग्रुप है थैलोफाइट्स, एक है ब्रायोफाइट्स, एक है टेरिडोफाइट्स, एक है जिम्नोस्पर्म, और ये जो पांचवा है ये क्या है? दैट इज एंजियोस्पर्म। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? हम प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ कैसे क्लासिफाई करते हैं? कुछ प्लांट्स पे फ्रूट लगते हैं, कुछ प्लांट पे फ्रूट्स नहीं लगते। हम ऐसे बोलते हैं कि कुछ प्लांट्स पे फ्रूट लगेंगे उनको अलग ग्रुप बना देंगे, कुछ प्लांट्स पे फ्रूट नहीं लगेंगे अलग ग्रुप बना देंगे। फ्लावर लगेंगे तो अलग ग्रुप बनेगा, नहीं लगेंगे अलग ग्रुप बनेगा। लीफ का डिजाइन कैसा है, लीफ का पैटर्न कैसा है, लीफ किस तरह का है, उसके बेसिस पे भी हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। स्टेम
कैसा है, पतला है, मोटा है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही नहीं हो रही है, वो चौड़ा हो रहा है, हो नहीं हो रहा है, उसके अंदर जाइलम फिलोइम कैसा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में डालते हैं। हम रूट के बेसिस पे भी, जैसे किसी में घुंघराले रूट्स होते हैं जिसको फाइब्रस रूट बोलते हैं, और किसी में टैप रूट सिस्टम होता है, पर्टिकुलरली एक अच्छा रूट होता है, ठीक है, उसको टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। उसके बेसिस पे भी हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, इसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, प्लांट को क्लासिफाई करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, उनको अलग ग्रुप में डालते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है, उनको हम क्या करते हैं, अलग ग्रुप में डालते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स एंड स्पोर, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स करते हैं। सीड डालोगे सॉइल में तो बच्चे पैदा करेगा। बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीफ के ऊपर, जिनके पत्तों के ऊपर छोटे 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 पाउडर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं। अगर वो स्पोर सॉइल में जाएगा और वहां से नई प्लांट बनेगा तो हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर। अच्छा, कुछ ऐसे प्लांट हैं रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स आर स्पोर्स। देखना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स विद सीड्स आर कॉल्ड फिनरोगैम्स। वो प्लांट्स जिनके पास सीड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फिनरोग्लैंड, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स एंड स्पोर, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास सीड्स होते हैं और सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको हम बोलते हैं फिनरोगैम्स। दे कंटेन एम्ब्रियो विद स्टोर फूड आर मल्टी सेलुलर, मतलब उनके सीड में एम्ब्रियो होता है जिससे पूरा प्लांट बनता है, और एम्ब्रियो के साथ स्टोर फूड भी होता है। एग्जांपल क्या है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, प्लांट विद सीड इनसाइड द फ्रूट। और इसमें क्या है कि जो सीड है वो फ्रूट के अंदर है, बट जिम्नोस्पर्म में प्लांट विद नेक्ड सीड डू नॉट बियर द फ्लावर। मतलब इस केस में, इन दोनों के केस में सीड है, बट ये सीड फ्रूट के अंदर है, ये सीड फ्रूट के अंदर नहीं है। यहां पे फ्लावर्स होते हैं, यहां पे फ्लावर्स नहीं होते। प्लांट विद सीड इनसाइड द फ्रूट एंड बियर फ्लावर्स, प्लांट विद नेक्ड सीड, फ्रूट नहीं है, एंड नॉट बियर्स द फ्लावर्स, इसमें फ्लावर्स नहीं होते। क्रिप्टोगैम्स, प्लांट विद स्पोर्स, प्लांट्स विद स्पोर्स, ये रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स करते, आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। दे कंटेन ओनली नेक्ड एम्ब्रियो एंड आर जनरली यूनिसेलुलर। इनके पास नेक्ड, नंगा, नेक्ड मतलब होता है नंगू, नंगू एम्ब्रियो होता है, ठीक है, नेक्ड होता है, और वो स्ट्रक्चर जर्नली यूनिसेलुलर होता है। यहां पे जो स्ट्रक्चर होता है वो जर्नली मल्टीसेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल्स का बना होता है। अब है हमारे पास थैलोफाइट्स, और थैलोफाइट्स में हमारे पास जर्नली क्या आएगी, आपको भी पता है, एल्गी आएगी, ठीक है। दे आर जनरली कॉल्ड द एल्गी। द बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड एज अ रूट, स्टेम एंड द लीफ। इसमें ना तो रूट होती है, ना स्टेम होती है, और ना लीफ होती है। नो वेस्कुलर सिस्टम, ना जाइलम है ना फिलोइम है, ठीक है। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर, और बच्चे कैसा पैदा करते हैं, स्पोर्स के थ्रू। मेनली फाउंड इन वाटर एंड ऑटोट्रॉफ्स। बड़ी क्लासेस में आप इसको, थैलोफाइट्स को एल्गी ही करके पढ़ोगे, और इसको क्लासिफाई करोगे, तीन बड़े ग्रुप मिलेंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। अभी वो नहीं पढ़ने, अभी हमने सीखना है, दैट इज इसकी एग्जाम्पल क्या है। ये हमारे पास उल्वा, उल्वा देखो कैसे दिखती है। स्पायरा गायरो देखो, हमारे चश्मों के पानी में ये स्पायरो गायरा होती है। फिर यूलोथेरिक्स है, और फिर क्या है, चारा, चारा बोलते हैं ना, कारा बोलते हैं यार, कारा कारा, ठीक, डन सर, ठीक है। अच्छा, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ये ब्रायोफाइट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसे प्लांट्स हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाते हैं। मतलब इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की जरूरत होती है, मतलब इनके स्पोर्स जो हैं वो पानी में जाएंगे, वहां फर्टिलाइज होंगे और वहां बच्चे पैदा करेंगे। तो दे आर एम्फीबियंस, मतलब दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम एज दे आर फाउंड बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, और वाटर का इस्तेमाल ये रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं। दे शो differentiation into a body design with stem, leaf and structure, root like structure but not fully developed। मतलब इनकी बॉडी में डिफरेंशिएशन होती है, इनमें स्टेम दिखता है, लीफ दिखता है, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, रूट नहीं दिखता। दे डू नॉट हैव वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। ये डैम्प, शडी हैबिटेट्स में रहते हैं, मतलब ये डैम्पी जगह पे रहेंगे, जहां पे छांव ज्यादा होगी वहां पे रहेंगे, और थोड़ी नमी वाली जगह पे रहेंगे, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, इसमें सीड्स नहीं बनते। फिर इसमें एग्जांपल क्या है, लीवरवर्ट्स, ये माउसेस और ये हॉर्न मॉथ्स हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में अलग अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है।
अलग अलग ग्रुप से, जैसे ये लीवरवर्ट्स का ग्रुप अलग है, माउसेस का ग्रुप अलग है और हॉर्नवर्ट्स का ग्रुप अलग है, ठीक है। लीवरवर्ट्स की में जो मेंबर आता है वो क्या है, मार्केंशिया एंड रिक्शिया, और माउसेस में जो मेंबर आता है वो उसका नाम क्या है, फुनेरा, ठीक है। हॉर्नवर्ट्स में जो मेंबर आता है उसका नाम क्या है, डेंट्रोसीरस, है ना, क्या है, डेंट्रोसीरस। ये चीज आपने ध्यान में रखना। लीवरवर्ट्स, माउसेस एंड हॉर्नवर्ट्स ये ग्रुप्स हैं, ब्रायोफाइट के भी ग्रुप्स होते हैं और उनके अंदर की ये एग्जांपल आप याद रख लोगे। टेरिडोफाइट्स, व्हाट आर टेरिडोफाइट्स? टेरिडोफाइट्स प्लांट किंगडम के बहुत खूबसूरत प्लांट्स होते हैं। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड के जर्सी पे वो पत्ते का निशान, वो क्या है, ऐसे पत्ते का निशान देखा होगा, वो क्या है, दैट इज हमारे पास टेरिडोफाइट्स। दीज आर सपोज टू बी ओल्डेस्ट वस्कुलर प्लांट्स, ये सबसे पुराने वस्कुलर प्लांट्स हैं। देयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीफ। इनकी बॉडी डिफरेंशिएट होती है रूट, स्टेम में और लीफ में। दे हैव वस्कुलर टिश्यू, बढ़िया, फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस। दीज प्लांट्स हैव नेक्ड एम्ब्रियो, ये इनके जो एम्ब्रियो होते हैं ये नेक्ड होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर कुछ नहीं होता। कॉल्ड द स्पोर्स, सीड इसमें भी नहीं बनते, ठीक है। एग्जांपल मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल, दीज आर द 3 एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स। फिर मैं आपको बोल रहा हूं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आपने देखा होगा, पाइनस जिसको आप चीड़ का पेड़ बोलते हो। दीज आर द प्लांट्स विद नेक्ड सीड, इनमें सीड नेक्स होते हैं, इनमें फ्लावर्स नहीं होते, ठीक, इनके सीड के ऊपर फ्रूट नहीं होता। दीज आर अबाउट दीज आर अबाउट 650 लिविंग स्पीशीज, इसकी 650 लिविंग स्पीशीज है। द प्लांट्स आर यूजुअली पेरिनियल, एवरग्रीन, वुडी। पेरिनियल का मतलब क्या हो गया, पेरिनल का मतलब क्या हो गया, वो प्लांट्स जो 1 से ज्यादा साल तक जीते हैं, ठीक है। एवरग्रीन हमेशा ग्रीन रहते हैं और वुडी स्टेम होती है इनकी। दे हैव वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम, मतलब जाइलम भी है और फिलोइम भी है, बट डू नॉट हैव वेसल्स, इनके जाइलम्स में वेसल्स नहीं होती। दे रिप्रोड्यूस, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनरली फॉर्म्स द कोन्स एंड स्ट्रोबिलस, मतलब इन प्लांट के ऊपर खंगारे लगते हैं, कोन्स लगते हैं। कोन्स कैसे होते हैं, ये ऐसे आपने देखे होंगे, ये होते हैं कोन्स, ये ऐसे कोन्स लगते हैं जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक। देयर इज नो फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट नहीं बनता। द सीड्स आर हेंस सेड टू बी नेक्ड्स, और जो सीड होता है वो नेक्ड होता है, नंगा होता है भाई साहब। जिम्नोस्पर्म की एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि पाइनस है, पाइनस, ये पाइनस जिसको हम चीड़ का पेड़ बोलते हैं, जम्मू वाले रीजन में ये ज्यादा होता है, पुंछ मेहंडर वाली जगह पे ये ज्यादा है, ठीक। क्या है हमारे पास, पाइनस। और ये पाइनस जो है ना, आराम से सुनना, ये जो पाइनस है, ये पाइनस, इस पाइनस के रूट के साथ, इस पाइनस के रूट के साथ फंजाई कनेक्टेड होती है, जो फंजाई इसको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देती है, और इन दोनों का जो रिलेशनशिप है इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। फिर हमारे पास साइकस है, देखो साइकस की कोन कैसे दिखती है, और फिर मेरे पास है द्योदार। द्योदार, ये पीर की गली वाली रीजन में द्योदार मिलते हैं। और आपने ये देखा कि जिम्नोस्पर्म उस क्लाइमेट में मिलेगा जहां टेम्परेचर कम होता है, मतलब ठंडे इलाकों में ये ज्यादा मिलता है। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, फ्लावर्स। दीज आर द सीड बेरिंग प्लांट्स, आल्सो कॉल्ड द फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि फ्लावर्स होते हैं इसमें खूबसूरत से। दे हैव फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट्स बनते हैं। वस्कुलर सिस्टम इज वेरी वेल डेवलप्ड, इनमें जाइलम और फिलोइम बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है। द फ्लावर बिकम फ्रूट, इनका जो फ्लावर होता है वो फ्रूट बनता है, उधर फ्लावर नहीं था तो फ्रूट ही नहीं बना। दे शोज द फीचर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब यहां पे स्पर्म जो है वो 2 होते हैं, और वो 2 बार जाके एक बार एग के जाके फर्टिलाइज करता है, एक बार पोलर सेल के साथ जाके फर्टिलाइज करता है। अब ये क्या चीज है, ये हम बड़ी क्लासेस में सीखेंगे। बहुत बढ़िया सर, एग्जाम्पल क्या, मस्टर्ड प्लांट, पी प्लांट, जितने भी फ्लावरिंग, जितने भी प्लांट जिनको आप देखते हो कि फ्लावर लगेंगे, वो सारे क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स के ग्रुप में जाएंगे।
ये अच्छा, ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये आगे जाके दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, दो कैटेगरी में। एक होता है मोनोकॉटिलिडनस और दूसरा है डाइकॉटिलिडनस। ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू दो मोनोकॉटिलिडन, दो तो डाइकॉटिलिडन। इनको जनरली मोनोकॉटिलिडन को मोनोकॉट बोलते हैं और डाइकॉटिलिडन को हम डाइकॉट बोलते हैं, ठीक है। मोनोकॉट्स वो होते हैं जिसके सीड में वन कॉटिलिडन होता है। वन कॉटिलिडन मतलब सीड लीफ, एक सीड लीफ होगा, एक सीड लीफ होगा और इसमें टू सीड लीफ होंगे। क्या होंगे? टू सीड लीफ होंगे, दो सीड लीफ होंगे। इसमें एक सीड लीफ, इसमें दो सीड लीफ। इसका रूट जो होगा वो फाइब्रस होगा, ऐसे और इसका जो रूट होगा उसमें प्राइमरी रूट होगा, तगड़े वाला मोटे वाला प्राइमरी रूट होगा। डन डन सर। इसका स्टेम फॉल्स होगा, पतला सा होगा, होलो होगा, खोखला होगा। इसका स्टेम स्ट्रांग होगा, मोटा होगा। इसका लीफ जो होगा उसमें जो वेन्स होंगी वो पैरेलल होंगी, बट इसकी जो लीफ होगा उसकी जो वेन्स होंगी वो रेटिकुलेट होंगी, पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। एग्जांपल अनियन, बार्ले, बैम्बो, व्हीट एंड ग्रासेस आर द एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट्स। अच्छा, पोटैटो, बनियान, पी, मैंगो, सनफ्लावर आर द एग्जांपल ऑफ डाइकॉट। बहुत बढ़िया। अब आ गया हमारा किंगडम प्यारा एनिमेलिया। एनिमेलिया, अगर आप ध्यान से देखो हम एनिमेलिया को किस तरह से क्लासिफाई करते, मतलब हम एनिमेलिया के ग्रुप्स किस बेसिस पे बनाते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया किंगडम कैसे बनाते हैं सर? हम सिमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। सिमेट्री क्या है अभी बताऊंगा। दो तरह की सिमेट्री होती है, बायलेटरल एंड रेडियल। जर्म्स लेयर तीन तरह के, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। और फिर हम नोटोकॉट के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं कि हम ऐसे भी तो ग्रुपिंग कर सकते हैं कि जिसके बाल छोटे हैं उन सबको अलग ग्रुप में डाल दो, जिनके बाल बड़े हैं उन सबको अलग ग्रुप में डाल दो। वैसे ही एनिमल्स में हम कितने चीजों का इस्तेमाल करते हैं? सिमेट्री का, जर्म्स लेयर का और नोटोकॉर्ड का। पहले हम देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या हो गया? बॉडी है कैसी, बॉडी है कैसी। दो तरह की सिमेट्री है, एक है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या हो गया कि भाई साहब एक एक्सिस से कट मारा, बॉडी दो हाफ्स में क्या होगी? डिवाइड होगी, राइट एंड लेफ्ट हाफ, बट कट एक ही एक्सिस से मार सकते हैं, ठीक है। जैसे बायलेटरल सिमेट्री में इट इज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ आइडेंटिकली विद ओनली वन एक्सिस। एक एक्सिस राइट एंड लेफ्ट, एक एक्सिस लेफ्ट एंड राइट, एक एक्सिस लेफ्ट एंड राइट, एक एक्सिस लेफ्ट एंड राइट। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे गोल मटोल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैनी एक्सिस से कट मारोगे तो दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। जैसे आप ऐसे भी कट मारोगे तो दो इक्वल पार्ट्स हैं, ऐसे भी कट मारोगे दो इक्वल पार्ट्स हैं, ऐसे भी कट मारोगे दो इक्वल पार्ट्स हैं। बट मेरे केस में ऐसा नहीं होगा। मेरे केस में ऐसे थोड़ी होता है कि भाई साहब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे मारोगे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे मारोगे दो इक्वल पार्ट्स में थोड़ी कट होगा, ठीक है। या ऐसे ऐसे मारोगे तो दो, एक ही एक्सिस जो दो इक्वल पार्ट्स में बॉडी को तोड़ दे, दैट इज बायलेटरल सिमेट्रिकल। और अगर बहुत सारी एक्सिस हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज रेडियल सिमेट्री। स्टारफिश, ठीक है, कोरल पॉलीपी एंड सैंड डॉलर। अब याद रखो ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आपका अपना अपना नाम है ऐसे इन ऑर्गेनिज्म का भी नाम है, तो आपको याद करना पड़ जाएगा। देखो ये आप ऐसे कर सकते हो तो दो इक्वल पार्ट्स में टूट सकता है, ऐसे भी ये दो इक्वल पार्ट्स में टूट सकता है ना, ऐसे भी ये दो इक्वल पार्ट्स में टूट सकता है। यहां पे बहुत सारे एक्सिस है विद मैनी एक्सिस, मैनी एक्सिस, ठीक। अच्छा, जर्म लेयर्स। जब हम मां के पेट में होते हैं तो एम्ब्रियोनिकल स्टेट में, मां के पेट एम्ब्रियोनिकल स्टेट में, तो हमारी बॉडी तीन लेयर्स बनाती है। इन एम्ब्रियोनिकल स्टेज देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड जर्म्स लेयर। कितनी लेयर्स बनती है? जर्म्स लेयर बनती है। कितनी होती है वो? द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स लेयर्स आर एक्टोडर्म सबसे ऊपर वाली, मीजोडर्म सेकंड नंबर वाली और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म है, ठीक है। एक्टोडर्म सबसे ऊपर वाली है, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर विच फॉर्म्स द नेल्स, हेयर्स, एपिडर्मिस। इट गिव राइज टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सबसे ऊपर वाली लेयर क्या? एक्टोडर्म। फिर उसके अंदर वाली है मीजोडर्म, बट मैं सबसे एंड वाली पहले डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज एंडोडर्म।
इट इज इनर मोस्ट लेयर विच फॉर्म्स द स्टोमक, सबसे अंदर वाली जो स्टोमक बनाती है, लार्ज इंटेस्टाइन बनाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाती है और यूरिनरी ब्लैडर बनाती है। और बीच वाली लेयर इट इज द मिडल लेयर बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म, ये क्या बनाती है, बोन्स, मसल्स, हार्ट एंड कार्टिलेज बनाती है। अब याद रखना कि मां के पेट में पहले ये 3 लेयर्स बनती हैं और फिर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और इसके बेसिस में भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसके बेसिस में कैसे करते हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द जर्म लेयर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियोनिक स्टेज एनिमल कुड बी, मतलब मां के पेट में कितनी जर्म्स लेयर हैं, अगर 2 जर्म्स लेयर है, ऑर्गेनिज्म विद विच ड्राइव्ड फ्रॉम 2 एम्ब्रियोनिकल स्टेज जर्म्स लेयर, एक्टो एंड एंडोडर्म, मीजोडर्म ना हो तो वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, फिर है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव्ड फ्रॉम ऑल 3 एम्ब्रियोनिकल जर्म्स लेयर, हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। हम ट्रिप्लोब्लास्टिक, हम में 3 लेयर्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे स्पोंज वगैरह हो, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक, अच्छा, सिलोम, याद रखना सिलोम क्या है, सिलोम, सिलोम सुनना, इन मीजोडर्म there is a fluid filled body cavity for proper functioning of various organ, example heart, which has to contract or expand, needs some cavity or empty space which is provided by the coelom। मेरी बात सुनना, आराम से सुनना, अच्छे से सुनना। मैंने बोला कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें 2 लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक, कुछ ऑर्गेनिज्म 3 लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या होता है, सिलोम होता है। ये याद रखना, सिलोम, सिलोम का मतलब ये हो गया कि मीजोडर्म में कुछ कैविटीज बनती है जिनको हम क्या बोलते हैं, सिलोम्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब देख, सिलोम के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। ये इसका कोई तीसरा टाइप नहीं है, ये तो मैंने सिलोम की डेफिनेशन बताई। मैंने बोला सिलोम के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। ए सिलोमेट, जिनमें सिलोम होता ही नहीं है, दीज आर सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग नो बॉडी कैविटी। ठीक, सीडोसिलोमेट मतलब जिसके पास झूठी सिलोम है, दीज आर ऑर्गेनिज्म हैविंग फॉल्स सिलोम, दे हैव pouches of mesoderm scattered between endoderm and exoderm, मतलब यहां पे जो कैविटी होंगी वो पैचेस में होंगी, मतलब पूरी कैविटी नहीं बनेगी। यहां पे जो कैविटी होगी छोटी छोटी पैचेस में कैविटी होंगी, तो ये होगी सीडोसिलोमेट। और सिलोमेट में क्या होगा, दीज आर द कंप्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैविंग ट्रू कैविटी, इसमें अच्छे से ट्रू कैविटी होगी। देख, ये एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म, ये एंडोडर्म, इस मीजोडर्म के अंदर ये अच्छे से कैविटी होगी, अच्छे से कैविटी, तो ये ट्रू सिलोमेट हो गया, ये ट्रू सिलोमेट है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो सीडोसिलोमेट में जो कैविटी होगी वो छोटी छोटी कैविटी होंगी। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे पास क्या है, दैट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को या एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के बैक साइड से होकर गुजरता है। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी के बैक साइड से होकर गुजरता है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप नोटोकॉर्ड बोलते हो। ठीक है, ये बैक लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी के पीछे से गुजरता है, इसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। इट इज अ लॉन्ग रॉड स्ट्रक्चर, इट इज द लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, it is the long rod like structure, it is the long rod like structure which run along the body, और पीछे से होके गुजरता है। अच्छा, ये पीछे वाली साइड डॉर्सल होती है और ये आगे वाली साइड क्या होती है, वेंट्रल होती है, ये भी दिमाग में रखना। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारा एनिमल किंगडम है उसके बहुत सारे फाइलम्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जैसे एक है स्पोन्स। ठीक है, अब स्पोन्ज क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें सेल्स ही होते हैं, सेल्स जुड़ के टिश्यू बनाते हैं बट ऑर्गन्स नहीं बनते। नॉन मोटाइल जुड़े होते हैं किसी के साथ, और इसमें होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं ऑन द बॉडी विच लीड टू अ कैनाल सिस्टम फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड द फूड। इसकी बॉडी में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसकी वजह से पानी अंदर जाता है, खाना लेके, खाना डाइजेस्ट होता है और वेस्ट बाहर निकलता है। हार्ड आउटसाइड लेयर इज कॉल्ड स्केलेटन, और इसकी बाहर से बॉडी क्या होती है, हार्ड होती है। और आप ध्यान से देखो तो इसकी बॉडी पे छोटे 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 क्या होते हैं, ऑस्टिया होते हैं, या क्या बोलते हैं, स्पोर्स होते हैं। ठीक है, पोरीफिरा एग्जांपल क्या, साइकोन देख लो, स्पॉन्जेला देख लो और यूप्लेक्टेला देख लो।
सारे एक जगह रुके हुए हैं और आप इनके ऊपर आप इनके क्या देख सकते हो, स्पोर्स देख सकते हो। फिर क्या है, नाइडेरिया आर सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिलोम नहीं होता, रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, होलो गट खाली गट होती है, कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मोटाइल होते हैं, एंड कैन आल्सो बी ए सिसाइल, और एक जगह रुके भी हो सकते हैं। ये ऐसा दिखता है हमारा ऑर्गेनिज्म। और भाई साहब एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा, सी एनिमोन, जेलीफिश देख मूव कर रही है, और ये देखो हाइड्रा रुका हुआ है, सी एनिमोन एक जगह रुका हुआ है, और कोरल्स, ठीक है, हाइड्रा, सी एनिमोन, जेलीफिश सोलिटरी, और हम क्या बोलते हैं, कोरल्स, या हम जिसको आप क्या बोलते हो, कोरल्स जो होती हैं वो कॉलोनीज बनाती हैं, बहुत सारी एक जगह इकट्ठी रहती हैं। फिर हमारे पास है प्लाटीहेलमिन्थेस, इसको हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। टेप की तरह ये बिल्कुल फ्लैट होती है, ये वर्म ऐसे गोल नहीं होती, ये क्या होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। सिलोम नहीं होता, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फ्री लिविंग है, पैरासाइट भी हो सकता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम हैज वन ओपन वे फॉर बोथ इंजेशन एंड डाइजेशन। मतलब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक ही मुंह होता है, जिससे जिससे खाते हैं उसी से क्या करते हैं, निकालते हैं। ये मुंह है, इसी से खाएगा और इसी से क्या करेगा, निकालेगा बाहर, ठीक। एग्जाम्पल क्या, प्लानेरिया जो फ्री लिविंग होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, लीवर फ्लूक पैरासाइट होता है, दूसरे के ऊपर जाके क्या करता है, रिसाइड करता है। और तीसरी एग्जांपल है हमारे पास टैप वॉर्म। फिर है नीमाटोडा, नीमाटोडा के पास सिलोम होती है बट ट्रू सिलोम नहीं होती है, फॉल्स सिलोम होती है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एलिमेंट है, बॉडी इनकी कैसी होती है, सिलेंडर जैसी होती है, जैसे ये सिलेंडर ऐसे गोल मटोल बॉडी होती है, राउंड वॉर्म होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं, लिविंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड कैन काज वेरियस डिजीज, बहुत सारी बीमारियां काज करते हैं, जैसे फिलारियल वॉर्म काज एलिफेंटियासिस, ये ऐसी वॉर्म है जो एक हमारा पांव बहुत बड़ा कर सकती है, इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। राउंड वॉर्म एंड पिन वॉर्म लीव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहती है, कौन सी, राउंड वॉर्म एंड पिन वॉर्म, बहुत बढ़िया। नीमाटोड की एग्जांपल क्या, एस्कैरिस देख लो कैसा दिखता है, और देखो वचखीरेरा बेनक्रॉफ्ट बोलते हैं इसको, ये कैसा दिखता है, ठीक। ये सारे फीचर आपको एक जगह लिखे होने चाहिए, चार्ट बना दो कंपैरिजन वाला, ठीक है। अच्छा, एनालिडा लार्ज एंड डाइवर्स फाइलम, बहुत बड़ा फाइलम है और बहुत डाइवर्सिटी है इसमें, सिलोम होता है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, ये बॉडी के देखो ये सेगमेंट है, फिर सेगमेंट है, फिर सेगमेंट है, फिर सेगमेंट है, ठीक है। सेगमेंट स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन, और हर सेगमेंट का अलग अलग फंक्शन है, कोई सेगमेंट डाइजेशन कर रहा होगा, कोई एक्सक्रीशन कर रहा होगा, कोई रिप्रोडक्शन कर रहा होगा, ठीक है। एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन, और यहां पे हर ऑर्गन की डिफरेंशिएशन होगी, पर्टिकुलरली ऑर्गन होगा किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन, एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन, बहुत बढ़िया। एग्जांपल अर्थवर्म, लीच एंड नेरिस, ये तीन एग्जांपल है किसके, एनिलिडा के। इसके बाद आर्थ्रोपोडा, बहुत बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है, नोन जर्नली नोन एज इंसेक्ट, इनको हम इंसेक्ट बोलते हैं, सिलोम प्रेजेंट, बायलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, इसकी बॉडी के ऊपर एक जैकेट चढ़ी होती है, किसकी होती है, काइटिन की होती है। सेगमेंटेड बॉडी है, समटाइम्स फ्यूज्ड, बॉडी सेगमेंटेड है, जैसे बॉडी देखोगे तो इसके सेगमेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और कभी कभी ये सेगमेंट फ्यूज भी हो जाते हैं। इनके टांगे जॉइंटेज अपेंडेजेस हैं, इनकी टांगे के बीच में जॉइंट्स होते हैं, जैसे आप देखोगे तो ये मच्छर है, मच्छर इंसेक्ट है ना, तो ये इसकी टांग के ऊपर क्या होगा, जॉइंट्स होंगे, जॉइंट्स लाइक फीट, एंड इनके क्या होते हैं, ऐसे ऐसे एंटीनास होते हैं। बहुत बढ़िया सर, लाजवाब। आर्थ्रोपोडा, एग्जाम्पल प्राण, एक्वाटिक है, स्कॉर्पियो, बिच्छू, कॉकरोचेस, कॉकरोच हमारे घरों में खाने पे किस तरह से आते हैं, छोड़ के जाना प्लेट अकेले, जरा अकेले रूम में, कैसे कॉकरोचेस वहीं खाएंगे, वहीं बच्चे पैदा करेंगे, और इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होते, ठीक है। हाउस फ्लाई, मक्खी, बटरफ्लाई और स्पाइडर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। फिर है मोलस्का, जिसमें से ऑक्टोपस भी आते हैं, इनमें सिलोम प्रेजेंट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, सम टाइम कवर्ड विद शेल्स, इनके ऊपर शेल्स होते हैं, नॉट सेगमेंटेड, बॉडी सेगमेंट नहीं होती है, इनके पांव बहुत मस्कुलर होते हैं,
बहुत मस्कुलर होते हैं मूवमेंट्स के लिए, ठीक है। हैव अपेंडेजेस बट मोस्टली शेल इज प्रेजेंट, इनके अपेंडेजेस भी होते हैं, मतलब हाथ पांव होते हैं मूव करने के लिए, टांगे होती हैं मूव करने के लिए, बट इनकी बॉडी के ऊपर शेल्स होते हैं। किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सक्रीशन, यहां पे किडनी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, किडनी नहीं होती पर, ठीक। उसके बाद है मोलस्का, इसमें एग्जांपल क्या है, काइटोन, मोलस्का की एग्जांपल क्या है, काइटन, ऑक्टोपस, यूनियो एंड ऑयस्टर। ऑयस्टर की कोनो फोटो नहीं लगाया है, कोई मसला नहीं है। ऑयस्टर सी पिरल्स बोलते हैं इसको, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। मोती 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 बनते हैं इनसे, मोती, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा ऐसे होंगे जिनकी स्पाइनी स्किन्स होंगी, उनके स्किन के ऊपर स्पाइन्स होंगे। ये सी वाटर में, मराइन में नोटोकॉर्ड नहीं होता, सिलोम प्रेजेंट होता है, टिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाहर का जो एंडोस्केल्टन है ना, अंदर का जो एंडोस्केल्टन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। बाइलेटरल सिमेट्री है बिफोर बर्थ, मतलब जब तक पैदा नहीं हुए हैं तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल, जैसे ही पैदा हुए तो रेडियल सिमेट्रिकल। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है फॉर लोकोमोशन, मतलब एक सिस्टम है इनके पास जिनसे ये लोकोमोट करते हैं, उनको बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और ये सिस्टम इनको खाना में, ये सिस्टम इनको खाने में भी, खाने के इनटेक में भी और एक्सक्रीशन में भी मदद करता है, मतलब वेस्ट बाहर निकालने में भी क्या करता है, मदद करता है। फिर है इकाइनोडर्मेटा की एग्जांपल, एंटीडॉन, देखो कांटे लगे नहीं लगे, सी कुकम्बर कांटे लगे हैं, स्टार फिश कांटे लगे हैं, इकाइनस क्या लगे हैं, कांटे लगे हैं। फाइलम कॉर्डेटा, अब ये लास्ट फाइलम है, इसकी हमने क्लासेस भी पढ़नी है, मतलब इसके सब ग्रुप्स भी पढ़ने हैं, याद रखना। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट है। फिर क्या है, गिल्स प्रेजेंट इन सम स्टेजेस ऑफ लाइफ, जैसे मछलियों को गिल्स होते हैं ना, वैसे इन ऑर्गेनिज्म में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, SLITS, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, मतलब यहां से खुला होता है, जिस मतलब खुला होता है, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में ये रह जाता है ऐसे खुला, जैसे मछलियों में है, और कुछ में ये बंद हो जाता है। मेरे कहने का ये मतलब है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स किसी लाइफ के फेस में होंगे, फिर आस्ता आस्ता चल के वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड, मतलब पीछे की तरफ, डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड, एक धागा नीचे जाता हुआ, ठीक है। पोस्ट एनल टेल, टेल होती है, प्रेजेंट एट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ। टेल देखो, जैसे हमारे केसेस में टेल नहीं है, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें टेल्स हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें टेल्स थी, बाद में चल के वो टेल्स क्या होगी, खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इन ह्यूमन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, जैसे हमारे केस में भी अभी तो टेल नहीं है, बट जब हम मां के पेट में बच्चे थे तब टेल थी, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज ऑफ लाइफ मराइन, मतलब जो नोटोकॉर्ड है होती है थोड़े पल के लिए, बाद में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है, हडमानिया, एम्फियोक्सिस एंड ब्लैनोग्लोसम, ठीक है। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड कन्वर्टेड इनटू वर्टिबल कॉलम, मतलब हमारे केस में जैसे नोटोकॉर्ड है वो वर्टिबल कॉलम बन गया, रीढ़ की हड्डी बन गई। अब 2, 3, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ऑर्गन लाइक किडनी फॉर एक्सक्रीशन, पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, हाथ होते हैं, पांव होते हैं। अच्छा, वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू 6 क्लासेस, वर्टिब्रेट किस में, कितनी क्लासेस में ग्रुप्ड हैं, 3 क्लासेस में ग्रुप हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, ह्यूमन 4 चैम्बर्ड हार्ट है, फ्रॉग 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और पाइसिस 2 चैम्बर्ड हार्ट है। पहला ग्रुप पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये अच्छा, ये प्रोटोकॉर्डेटा हो गया और वर्टिब्रेटा, यही तो बताया हमने, प्रोटोकॉर्डेटा वर्टिब्रेटा। अच्छा, वर्टिब्रेटा का पहला ग्रुप है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, इसमें जॉ लेस वर्टिब्रेट्स है। ये क्या है, जॉ लेस, मतलब इनकी जॉज नहीं होती। इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी, बड़ी लंबी ईल जैसी बॉडी होती है। सर्कुलर माउथ, मोल्स, माउथ क्या होता है, सर्कुलर। स्लाइमी आर स्केललेस, मतलब इनकी जो स्किन होती है वो चिकनी चिकनी होती है, स्लाइमी जैसी होती है, और इनके ऊपर स्केल्स नहीं होती। मेनली एक्टो पैरासाइट होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक जाते हैं तो उसके ऊपर चिपक, बॉडी के ऊपर चिपक के उसको, उसका ब्लड सक करते हैं। इसमें पेट्रोमाइजोन एंड माइजीन। फिर हमारे पास है पाइसिस, पाइसिस होता है मछलियां,
फिशेस, देयर स्किन इज कवर्ड बाय स्केल्स एंड प्लेट्स। इनकी बॉडी के ऊपर आप देखो तो वो चमकता चमकता स्केल्स होते हैं या प्लेट्स होती हैं। ऑब्टेन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग द गिल्स, और ये पानी के ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। दे आर स्ट्रीमलाइन एंड मस्कुलर टेल विच हेल्प इन मूवमेंट। ये क्या होते हैं? स्ट्रीमलाइन होते हैं। आगे से इनका मुंह पतला होता है, पीछे से टेल बड़ी स्ट्रांग होती है जो इनको मदद करने, मूवमेंट में मदद करती है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हार्ट हैव टू चैम्बर्ड, ये इनका कोल्ड ब्लडेड होता है। मतलब कोल्ड ब्लडेड मतलब इनके इनका इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। कोल्ड ब्लडेड है ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। जैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं, ये नहीं रेगुलेट कर सकते। जैसे मछलियां, ठीक है। एग्जाम्पल, स्केल्टन मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस शार्क, ठीक है। इसका जो स्केल्टन है वो कार्टिलेज से बना है। जैसे मेरा जो एंडोस्केल्टन है वो बोन से बना है, बट शार्क एग्जांपल है जिसका स्केल्टन किससे बना है? कार्टिलेज से बना है, ठीक है। स्केल्टन मेड अप ऑफ बोथ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, जैसे टूना एंड रूहू। अगर आप देखो तो पाइसिस में कुछ मछलियां ऐसे होंगी जिनका जो एंडोस्केल्टन है वो कार्टिलेज से बना है, और कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनका एंडोस्केल्टन बोन और कार्टिलेजेस दोनों से बना है, ठीक है। ट्यूना, आगे चल के आप ये पढ़ोगे जी, ये जो मछलियां हैं ये दो कैटेगराइज में हैं, एक कार्टिलिजेनियस फिश होगी, एक बोनी फिश होगी। ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। एम्फीबिया फ्रॉग हो गया, दे लेक द स्केल्स, इनके ऊपर स्केल्स तो होते नहीं है। हैव, स्किन के ऊपर म्यूकस ग्लैंड होता है, हमेशा कुछ ना कुछ म्यूकस क्रिएट करते रहेंगे। स्किन मॉइस्ट होती है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रिस्पायरेशन थ्रू आइदर गिल्स आर लंग्स, रिस्पायरेशन या तो लंग्स होंगे या गिल्स होंगे। और एक चीज जानना, 3 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या हो गया? जैसे हमारे 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। इनमें क्या होगा? 2 ऑरिकल्स होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। और मछलियों में 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। ये अंडे देते हैं, ठीक है। फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड, ठीक। एग्जाम्पल, फ्रॉग, टॉड एंड सैलामेंडर। फ्रॉग, टॉड एंड सैलामेंडर, देख लो फोटो। अच्छा, रेप्टाइल्स, ये कोल्ड ब्लडेड हैव स्केल्स, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं बट इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। स्केल्स मतलब अगर आप ये देखो, ये जो इसके ऊपर जो स्किन जैसा दिख रहा है ना, ये स्केल्स है इसके, ठीक है। ब्रीथ थ्रू लंग्स, इनके पास लंग्स होते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्रोकोडाइल में। जैसे हमारे केस में 4 चैम्बर्ड हार्ट है ना, क्या क्या? 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। दे ले एग्स विथ टफ कवरिंग, डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन वाटर। बहुत बढ़िया। इनका जो एग होता है उसके ऊपर कवरिंग होती है। जैसे हैन के एग के ऊपर कवरिंग होती है, वैसे इनके एग के ऊपर भी कवरिंग होती है। बट इनको ये नहीं है कि भाई साहब पानी में ही अंडा देना है, ये बाहर आके एग्स देते हैं। एग्जाम्पल, स्नेक्स हो गए, टर्टल्स हो गए, है ना, फिर लिजर्ड हो गया और क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है। इसके बाद है एव्स बर्ड्स होती हैं, ये उड़ सकते हैं। वार्म ब्लडेड, अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। दे आर बर्ड्स। 4 चैम्बर्ड हार्ट, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं। अंडे देते हैं। देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर, इनके ऊपर पंख होते हैं। शुरू में आप पिजन के ऊपर पंख देखे थे ना? हाँ सर, ये पंख बीक होती है इनके। इनके तीथ नहीं होते, ये टेल होते हैं, पंजे होते हैं इनके। और ये पंजे मॉडिफाई होते हैं, कुछ तो तैर सकते हैं। जैसे कौन? डक तैरता है। एग्जाम्पल, व्हाइट स्ट्रॉक, ऑस्ट्रिच एंड मेल टफ्ट डॉग। और हमारी हैन को कैसे बोल सकते हो यार? इसके बाद है मेमेलिया, ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। मेमरी ग्लैंड्स होते हैं इनमें, 2 फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, 1 और 2, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है ताकि वो अपने बच्चे को पाल सके। 4 चैम्बर्ड हार्ट, देयर स्किन हैव हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड, इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं। आपके सामने एक मैमल खड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब ये अंडे नहीं देते, अपने बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। प्लैटिपस ले एग, कंगारू गिव बर्थ टू अ वेरी प्योरली डेवलप्ड यंग वंस। समझ आया कि नहीं आया? जो प्लाटीपस है वो क्या करता है? अंडे देता है, ठीक है। और जो हमारे कंगारू हैं, गिव बर्थ टू अ वेरी प्योरली डेवलप्ड यंग वंस, मतलब इसका जो बच्चा होता है वो बड़ा वीक होता है। आप समझे नहीं? और आप देखो तो कंगारू के आगे ऐसे बैग रखा होता है ताकि वो उस बच्चे को अच्छे से नरिश कर सके। Cat, whale and bat are the example of
ममेलिया। अच्छा, कुछ स्पेशल तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप बोलते हो लाइकन्स। क्या बोलते हो? लाइकन्स। लाइकन्स दो ऑर्गेनिज्म की कॉम्बिनेशन है, आराम से सुनना। लाइकन ग्रोज ऑन द रॉक्स, बार्क ऑफ द ट्री एटसेट्रा। ये कहां ग्रो करते हैं? बार्क्स पे और रॉक्स पे। ठीक, अगर आप अच्छे से देखो, इन लाइकन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई लीव इन टुगेदर इन सिम्बियोसिस। मतलब यहां पे एल्गी और फंजाई दोनों इकट्ठे रहते हैं, और एक सिम्बियोसिस मतलब अगर एक मर जाएगा तो दूसरा भी मर जाएगा। फंगस एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स मैटर। ठीक है, फंगस क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, एंड सप्लाई इट टू द एल्गी, और ये एल्गी को सप्लाई करता है। एंड एल्गी प्रिपेयर द फूड फॉर द फंगस। ठीक है, देख, फंगस, एल्गी, ये इसको पानी प्लस मिनरल देता है, ये एल्गी इसको फूड देता है, और दोनों इकट्ठे रहते हैं। अगर ये मरा तो पानी नहीं मिलेगा इसको, ये भी ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा? मर जाएगा। यहां पे हमारा खूबसूरत सा चैप्टर होता है खत्म। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है। अगर 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 किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। बाकी लव यू ऑल। पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। मिलते हैं किसी और खूबसूरत से वन शॉट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, जय हिंद।